अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लॉज ऑफ मोशन का और एक वीडियो स्टार्ट करेंगे। वो ऑलमोस्ट लॉज ऑफ मोशन का जो पार्ट 1 है उसका लास्ट वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जब स्ट्रिंग्स में आता है तब हम लोग टेंशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। देखो क्या करना है, हमारे पास है एक स्ट्रिंग इस तरह से। कल आपको क्वेश्चन आएगा, यहां से ये एक फ्लोर है, सपोज इस कमरे का, इस रूम का, आपके स्कूल का, आपके इंस्टीट्यूट का, दीवार का। यहां से मैंने एक स्ट्रिंग बांधी है ऐसे। ये स्ट्रिंग मैंने यहां से इस साइड के साथ बांधी, दो साइडों के साथ, यानी एक मान लो मैंने इस बोर्ड के साथ बांधी, एक मैंने ऊपर फ्लोर के साथ बांधी। ये फ्लोर वाली है और ये दीवार वाली है। इसको नीचे मैंने यहां पर हैंग किया, ये मास mg, ये m है कि नहीं। आपको कैलकुलेट करना है, आपको खाली दिया हुआ ये एंगल है 30 डिग्री और आपको निकालना है ये टेंशन T2, ये टेंशन T3 और ये टेंशन T1। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। खाली आपको निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ mg। m कैन बी 10 kg, 2 kg, 5 kg, 7 kg, लेकिन ये m दिया होगा। देखो क्या करना होगा, जो ही आप ये T1 लोगे, यहां पर जितने भी बॉडीज है सारे के सारे बॉडीज, सारे के सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में है। यानी इक्विलिब्रियम में जब पॉइंट्स आते हैं तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस आएगा 0, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस आएगा 0, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों ये T1। क्या करेंगे हम? T1 के लिए क्या करेंगे, मैंने यहां से क्या किया, ये मैंने लिया m, इसको लगेगा नीचे की ओर फोर्स mg और ऊपर की ओर लगेगा टेंशन T1। इसको नीचे ये खींच रहा है, ऊपर वो फोर्स खींच रहा है। ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे दोनों फोर्सेस आपस में? इक्वल। इज इट क्लियर? हम लिखेंगे मेरे बच्चों सीधे T1 इज इक्वल टू mg। इस तरह से हम लोगों ने यहां पर T1 का वैल्यू निकाला है, T1 इज इक्वल टू mg। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, आराम से देखो क्या करूंगा। जो ही मैंने लिखा है, ये लिखा मैंने इक्वल टू mg। अब मैं यहां पर आऊं, अब इस T3 को मैं रिजॉल्व करूं टू कंपोनेंट्स। याद रखो, रिजॉल्व का मतलब है मैं इस वेक्टर को स्प्लिट करता हूं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। याद रखो, चाहे मैं ये वेक्टर एक साथ लिखूं, चाहे मैं इसके कंपोनेंट्स लिखूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। यानी जो ही मैं इसको कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एक कंपोनेंट यहां से आएगा इस तरह से, ये बनेगा आपके एंगल के अपोजिट में, यह आएगा T3 साइन ऑफ 30 डिग्री। एक वाला आएगा ये आएगा मेरे बच्चों T3 कॉस ऑफ 30 डिग्री। आराम से देखो चीजों को, यह है आपका T3। अब क्या है, अब मुझे T3 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने ये और ये इसके क्या निकाले? कंपोनेंट्स। जब मैं कंपोनेंट्स निकालता हूं किसी चीज के, फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझो मेरे बच्चों। अब क्या करूं मैं, अब मैं लूंगा यहां से ये कंपोनेंट, ये मैं लूंगा आपको T3 साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों। ये वाला मेरे बच्चों मैं लूंगा आपका T3 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये वाला मैं लूंगा T2 और ये मैं लूंगा यहां से T1। ऑब्वियसली ये पॉइंट भी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये और ये क्या होंगे आपस में? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। ये और ये क्या होंगे आपस में? इक्वल। लेकिन T1 ऑलरेडी हमने निकाला है, इसका वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? mg। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हुआ है हम लिखेंगे T3 साइन ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू mg।
साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। क्या है साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 1/2। यह आएगा मेरे बच्चों T3/2 इज इक्वल टू mg। यानी इसका मतलब क्या हुआ T3 इज इक्वल टू ट्वाइस mg। देखो चीजें कितनी आसान है। T3 इज इक्वल टू ट्वाइस mg। आराम से देखो चीजों को। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। अब क्या निकालना है? अब हमें सीखना है अब कैसे हम निकालेंगे। अब निकालना हमें कौन सा पॉइंट T2। क्या निकालना हमें अब T2। देखो T2 कैसे निकालेंगे हम। आ जाओ मेरे बच्चों इसी फिगर पे अगेन आ जाओ। इस और इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये और ये क्या होंगे आपस में क्या होंगे ये और ये आपस में क्या होंगे इक्वल। क्या होंगे इक्वल। यानी हम क्या लिखेंगे T2। हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों T2 इज इक्वल टू T3 cos ऑफ 30 डिग्री। लेकिन T3 का वैल्यू क्या हमारे पास निकला 2mg। क्या निकला 2mg। यानी इसका मतलब हुआ है T2 इज इक्वल टू 2mg इंटू √3/2। सर √3/2 क्यों? cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2। इस तरह से हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू ये कैंसल √3mg। कितना इजी हो रहे हैं चीजों को सॉल्व करना। ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है मेरे बच्चों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो हम और एक फिगर बनाएंगे। हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करें। हम देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है कि नहीं? दो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे सॉल्व होंगे तो स्ट्रिंग वाले इक्विलिब्रियम वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब दूसरा चीज यही कमरा मैंने अगेन लिया है। यही कमरा हमने और एक बार लिया है। कैसे लिया हमने कमरा? शाबाश। हमने कमरा लिया इस तरह से। ये कमरा लिया यहां पर। ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने डाली है ये आपके कमरे का ऊपर वाला फ्लोर है कि नहीं? ये क्या है? ये वाल है। ठीक है कि नहीं? हमने क्या किया है हमने इस वाल के साथ यहां से एक स्ट्रिंग बांधी है। इस टाइम ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है मेरे बच्चों? और इसके बाद हमने इस स्ट्रिंग को यहां से बांध लिया। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद हमने क्या किया है काम। इस वक्त आपको बोला जाता है यहां से हमने सीधे इसको नीचे डाला है। फोर्स एक 300 kgf। यह समझना है खाली आपको 300 kgf। याद रखो जो kgf है वो ग्रेविटेशनल यूनिट है। क्या है? तो यानी ये बनेगा इसका मतलब नीचे की ओर सीधे 3000 न्यूटन। असल में याद रखोगे अगर आपके पास है 1 kgf वो है 9.8 न्यूटन या हम इसको लेते हैं इक्वल टू 10 न्यूटन। इसी तरह से अगर आपके पास है 10 kgf हम डायरेक्ट ले लेंगे वो 100 न्यूटन। लेकिन हमारे पास कितना है 300 kgf वो बनेगा 3000 न्यूटन। आपको खाली दिया गया ये एंगल है 45 ये एंगल है 90 डिग्री। डू योरसेल्फ। ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं दिखाऊंगा। आराम से करो इस क्वेश्चन को होमवर्क है आपके लिए। ये पिछले क्वेश्चन का कॉपीराइट है। ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे हम। आराम से रखो नजर चीजों को। इसके बाद मेरे बच्चों आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है। और एक क्वेश्चन है सपोज हमारे पास है यहां से ये फ्लोर। इस फ्लोर के साथ यहां पर कनेक्टेड हमने किया है 2m मास। कितना है ये मास कनेक्टेड 2m।
2m के साथ हमने यहां पर और एक मास कनेक्टेड किया है। ये जो मास है ये है m, लेकिन इस मास को हम यहां से फोर्स दे रहे हैं 2mg। ये एंगल जो है ये अल्फा है, ये एंगल जो है ये बीटा है। आपके पास है T1, ये है आपका T2। आपको इस वाले केस में करना होगा कैलकुलेट मेरे बच्चों T1 एंड T2, है कि नहीं। देखो क्या करना है, कैसे करोगे सॉल्व। सबसे पहले चीज आपने इसको यहां से फोर्स दिया है 2mg, और दूसरा इसको लगेगा नीचे की ओर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगेगा मेरे बच्चों mg। दो चीजें लगे। इसके बाद जो T1 है, सबसे पहले इस T1 को करो स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स, जिसको आपके टीचर्स या हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन आल्सो। शाबाश। एक कंपोनेंट कहां से आएगा, वेरी गुड, एक कंपोनेंट यहां से आएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट यहां से आएगा, जो ये कंपोनेंट आएगा यह आएगा T1 cos ऑफ बीटा। ये जो कंपोनेंट आएगा यह आएगा T1 साइन ऑफ बीटा। एक क्या है T1 cos ऑफ बीटा, दूसरा क्या है T1 साइन ऑफ बीटा। यानी इस तरह से ये फिगर में यहां पर बनाऊं। ये है आपका m, इसको इधर लग रहा है फोर्स 2mg। जरा इसकी डायरेक्शन देखो, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये कहां से लगेगा, शाबाश, क्या आएगा ये T1 साइन ऑफ बीटा, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद यहां से लगेगा इसको mg, और यहां से लगेगा इसको मेरे बच्चों क्या T1 cos ऑफ बीटा। अब देखो मेरे बच्चों, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कौन सी है, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होता है, ये और ये क्या आएंगे आपस में इक्वल, ये और ये क्या आएंगे आपस में इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है मेरे बच्चों। क्या आएगा यहां पर T1 साइन ऑफ बीटा दैट इज इक्वलेंट 2mg, और T1 cos ऑफ बीटा दैट इज इक्वलेंट टू mg। जरा इन दो को करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या आएगा मेरे बच्चों, शाबाश, T1 स्क्वायर साइन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 4mg का होल स्क्वायर एड अप mg का होल स्क्वायर। शाबाश। यहां पर आएगा T1 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर। क्लियर, चलो ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। ये मेरा पाजी है कि जो मेरा हेल्पिंग करता है कि नहीं। शाबाश। ये आएगा आपको T1 स्क्वायर इंटू आएगा साइन स्क्वायर बीटा एड आएगा कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 5mg का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसकी जगह क्या आएगा 1। शाबाश मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, क्लियर। T1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5mg का होल स्क्वायर। इसका मतलब आएगा T1 इज इक्वल टू √5mg। कितना इजी है चीजें, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना, अब हमें कैलकुलेट करना है T2 को। देखो क्या करेंगे हम। T2 को सॉल्व करने के लिए मैं इसको रब करूंगा यहां से, इसको मैं रब करूंगा यहां से। अब मैं यहां से करूंगा रिजोल्यूशन। जब मैं यहां से रिजोल्यूशन करूंगा तो रिजोल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले हम T को रिजोल्यूशन, एक कंपोनेंट इसका यहां से आएगा, यह आएगा T2 cos ऑफ बीटा, यह आएगा यहां से इसका T2 साइन ऑफ बीटा। अब जब इसको T को कैलकुलेट करोगे, यहां पर एरो आएगा बाहर की ओर, यहां होगी रिजोल्यूशन उल्टा,
एक आएगा यहां से, एक कंपोनेंट आएगा यहां से, ये एंगल है बीटा। इस चीज को आराम से देखो, क्या आएगा मेरे बच्चों, ये वाला आएगा T1 cos ऑफ बीटा, ये वाला आएगा T1 sin ऑफ बीटा, और आएगा अपना इसको नीचे की ओर 2mg। आराम से देखो, एक अपना 2mg, दूसरा ये। अब इस फिगर को मैं यहां पर बनाऊंगा, ये है हमारा 2m, इसको एक फोर्स लग रहा है यहां की ओर, वो है T1 साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। हाँ ये आएगा मेरे बच्चों, सॉरी अल्फा आएगा, ये अल्फा आएगा, यहां पर भी ये अल्फा आएगा, ठीक है। और इसको लगेगा यहां से T2 साइन ऑफ अल्फा, और अपना लगेगा इसको 2mg नीचे की ओर। इसके बाद लगेगा इसको और एक चीज, ये वाला T1 cos ऑफ बीटा। आराम से देखो चीजों को, ऊपर की ओर लगेगा इसको, शाबाश, T2 cos ऑफ अल्फा। आराम से देखो चीजों को, ठीक है मेरे बच्चों। क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपका, शाबाश, T2 साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, ये मार्कर भी खराब हो गया इसी टाइम। शाबाश, क्या आएगा यहां पर, T2 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T1 साइन ऑफ बीटा। पिछले इक्वेशन में हमने T1 साइन ऑफ बीटा का वैल्यू क्या आया था, शाबाश, T1 साइन ऑफ बीटा का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, हम कहां पहुंचे, हम यहां पर पहुंचे। T2 साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर है, लेकिन आपको पता है T1 साइन बीटा किसके बराबर है, 2mg के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों आराम से, यहां पर क्या लिखेंगे हम आराम से, हम लिखेंगे T2 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2mg, ठीक है कि नहीं। अब बात आ रही है इस, यहां पर हम क्या लिखेंगे, T1 साइन ऑफ अल्फा, ये वाला इन दो के एड के बराबर होगा, 2mg एड अप होगा T1 cos ऑफ बीटा। ऑलरेडी हमने निकाला है T1 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू mg के बराबर, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या बनेगा आपका, T2 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2mg एड होगा और एक mg। इस फिगर को मैं यहां से रब करूं मेरे बच्चों, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। अब कहां पहुंचे हम, जरा एक काम करो, एक ये इक्वेशन आई, T2 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2mg, ठीक है कि नहीं। और T2 cos ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 3mg। जरा इसको करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा, T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एड अप T2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 4mg प्लस आएगा 9mg। जब कैलकुलेट करोगे T2 इज इक्वल टू √30mg। मेरे बच्चों ये आपके इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस हो गए, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। आप आराम से इस वीडियो को एक दो बार देखो, आपको हर कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व करना आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।